आदरणीय पूजनीय प्रकाशमणि दादी जी के साथ मेरा कुछ अनोखा अनुभव, सुहावना अनुभव इस संगम युग की अमूल्य घड़ियों में जो प्राप्त हुआ है वो आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। वैसे मैं 1968 में बेंगलोर में ज्ञान में आई। दादी हृदय पुष्पा के साथ 1 साल रही। साकार में बाबा था। बाबा के साथ पत्र लिखने का और बाबा से पत्र द्वारा जवाब, टेप द्वारा जवाब मिलता था। उससे हम सब बहनें बहुत खुश होते थे। अचानक ड्रामा अनुसार 69 में बाबा अव्यक्त हो गया। साकार बाबा को मैं देख नहीं पाई। उसका थोड़ा मन में बहुत दुख का हो या शक का हो, ऐसा कुछ हुआ था। उसकी पूरा वाश किया हमारी बड़ी दादी प्रकाशमणि, क्योंकि 69 में जब हम बाबा से मिलने गए मधुबन में, बाप दादा से मिलके, दादियों से मिलके बड़े खुश होके आए। उसी घड़ी मधुबन में कुमारियों का भी बट्टी था। पहली कुमारियों का बट्टी या ट्रेनिंग था, प्रैक्टिकल और थियरी। उसमें हम लोग जब मधुबन गए तब तक प्रैक्टिकल पूरा हो गया था। तो दादी को रिक्वेस्ट करके दादी जी भी हम तीनों बहनों को, मलेशिया वाले मीरा बहन, एक शांता बहन और मैं, तीनों उन कुमारियों की बट्टी में भाग लिए। 1 मास ट्रेनिंग लेके वापस बेंगलोर आए। दादी हृदय पुष्पा के साथ सेवा किया। उसके बाद रोजी बहन के साथ भी सेवा किया। दिल में अंदर चाहती थी कि हिंदी भाषा सीखूं, मैं नॉर्थ में जाऊं। तो दादी प्रकाशमणि को बार बार पत्र लिखती थी, दादी मुझे आप नॉर्थ में भेजिए, हिंदी सिखाइए। तो जब मैं दोबारा मधुबन में जाना हुआ तो दादी प्रकाशमणि मधुबन पांडव भवन में 6 महीना मेरे को रखे। दादी और दीदी की पालना बहुत अच्छा मिली। म्यूजियम में भाषा सीखने के लिए, एक्सप्लेन करने लिए भेजते थे और मधुबन निवासियों के साथ थोड़ा बहुत मैं हिंदी सीखी। आखिर 6 महीना पूरा किया तो दादियाँ, प्रकाशमणि दादी, जानकी दादी, शिलेंद्र दादी बेंगलोर मैसूर चक्कर लगा के दादी प्रकाशमणि मुझे मैसूर भेजने का तय कर लिया। जब दादी वापस आई तो मेरे को कहा, आप तैयार हो जाओ, मैसूर की सेवा करने जाओ। तो नेचुरली आप सब जानते हैं मधुबन में रह के मुझे वापस इस तरफ आने का दिल नहीं था। फिर भी बाप दादा और दादी ने बहुत मुझे प्यार भी दिया, पालना भी दिया और वरदान भी दे करके, शक्ति भी भर करके मैसूर में भेजा। 69 में मैसूर में आने के बाद, एंड में आई मैं 69 में, 70 तक उन दिनों में करुणाबाई यहाँ था और सोमप्रभा बहन भी थी। दादी ने, मैं यहाँ आने के बाद करीब 1 साल 8 महीने के बाद दादी ने करुणाबाई को बेहद सेवा में मधुबन में बुला लिया और थोड़े दिन में सोमप्रभा बहन को भी भोपाल की सेवा में दादी ने भेजा। 1970 और 71 तक चामुंडी हिल में म्यूजियम बनाने के लिए रेंटेड मकान लेके प्लान किया। दादी को बताया तो दादी बड़ी खुश होके डायरेक्शन दी। उसी अनुसार 73 तक तैयार करके दीदी मनमोहिनी
निर्वायर बाई जी और मैसूर महारानी द्वारा उसका उद्घाटन हुआ। 1973 में दादी प्रकाशमणि बेंगलोर बड़ा मेला में आई थी। हम सब कर्नाटक की उन दिनों में जितनी भी भाई बहनें थे, सेंटर्स की स्टूडेंट सहित सब बेंगलोर की मेला में भाग लिए और 1 महीना लगातार मेला हुआ तो बहुत प्रेरणा मिली। उस प्रेरणा से 1974 में 73 में ही हम लोग मैं आसन सेवा शुरू किया था दादी के डायरेक्शन से। 74 में पैलेस में, जगनमोहन पैलेस में मैसूर में मेला करने के लिए भाई बहनों ने कुछ प्लान किया और उसी अनुसार पैलेस वालों ने हमको छुट्टी भी दिया। तो बाप दादा को, जैसे मैं मधुबन में बाबा को दादियों को समाचार सुनाने के लिए गई तो उसी दिन बाप दादा आए थे। बाप दादा को ही पहले मेरे को सुनाना पड़ा। बाप दादा ने इतना प्यार किया और कहा अपने आप अगस्त 4 तारीख को उद्घाटन करो। तो देखिए भगवान कितना हमें साकार में ना मिलते हुए भी अव्यक्त में साकार का अनुभव किया। और मेरी दादियों को भी ये समाचार नहीं सुनाए थे। बाद में जब सुनाई तो दादी ने यही कहा, अभी भगवान ने आदेश दिया, आपको वैसे ही करना पड़ेगा। क्योंकि दादियों ने उस समय नॉर्थ में जाने का टूर का प्रोग्राम फिक्स हो गया था। उसे अनुसार करुणाबाई को पहले भेजी, फिर शांतामणि दादी को भेजी और कर्नाटक की हृदय पुष्पा दादी और सुंदरी बहन आदि कर्नाटक की भाई बहनें 200 तक करीब मैसूर में आए। पैलेस में बहुत सुंदर मेला हुआ। 1 महीना लगातार लाखों लोगों ने देखा, हजारों लोग शिविर किया और 600, 700, 800 तक भी सेंटर में आने लगे। पर उस समय सेंटर का स्थान बहुत छोटा था। उसमें 2-3 बार टाइम, अलग अलग टाइम पर क्लास कर रहे थे। उसके बाद आखिर 100-150 भाई बहनें बाबा के वारिसदार निकले। 75 में मंड्या, 74 में ही मेले के बाद मैसूर डिस्ट्रिक्ट की सेवा पूरा किया और 75 में मंडा डिस्ट्रिक्ट चालू किया। वहाँ भी मेला करके सेंटर खोला। दिल में था कि दादी प्रकाशमणि को आके मंड्या सेंटर का उद्घाटन करावें। तो दादी को बार बार पत्र लिखते थे तो दादी उत्तर नहीं दिया था, लेकिन स्वप्न में दे दिया था। इतना दादी के साथ प्यार था, मैं स्वप्न को ही सच मान करके उसी डेट में इन्विटेशन छाप के, उन दिनों में दादी उबली आने वाली थी तो मैं उबली में गई। वहाँ दादी को इन्विटेशन दिया तो दादी वंडर का ही। दादी ने पूछा तुमको किसने डेट दिया? तो मैंने यही कहा दादी आपने स्वप्न में दिया। दादी हंसने लगी और दूसरे दिन मेले में दादी को मैंने बहुत फोर्स किया, आपको आना ही पड़ेगा। दादी ऐसे करते थे, आप मेरे को पिकेटिंग करके ले जाना चाहते हो? तो ऐसा करके दादी ने फिर छुट्टी दिया। 1 दिन के लिए दादी उपड़ी से मंड्या में आकर के उद्घाटन किया। उसके बाद उसे रात मैसूर में रह के सुबह क्लास करा के भोग लगा के दादी हुबली में गई। तो देखिए दादी इतनी बड़ी हस्ती जो सारे विश्व में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन की प्रशासिका, इतना सरल स्वभाव, रहम दिल, करुणामयी, जो हर एक का दिल को पहचान लेती थी, भावना पूरा कर लेती थी। दादी को बाबा ने 76 में विदेश भेजा। उस घड़ी भारत की 100 करीब बहनें मीटिंग में गए थे, बटे भी हुए थे।
उस समय बाप दादा यही कहा, दादी जब रिटर्न में आएगी तो दादी की नए पुष्पों के द्वारा स्वागत करना। उसे वरदान को लेते हुए मैसूर में आके 75 में मेला किया, 76 में मेला किया और मकान भी लेके सेंटर खोला। दादी आकर के उद्घाटन के लिए सब कुछ तैयार किया, लेकिन दादी 3 मास लगातार सेवा करके दादी का तबीयत थोड़ा नीचे ऊपर हुआ था। बड़ों ने तय किया था दादी को केवल राजधानी में भेजना है, पर मुझे दादी के प्रति इतना दिल, इतना प्यार, दादी को मैसूर में कैसे भी आना है, ये संकल्प और योग बाबा के साथ लगातार चल रहा था। जब दादी को मैंने दिल्ली में फ़ोन किया तो दादी बड़ी खुशी से कहा, लक्ष्मी मैं तेरे पास आ रही हूँ। तो मेरा दिल में जो भी एक निराश का संकल्प था वो सब छूट गया। खुशी खुशी से रोमांच खड़े हो गए। दादी बेंगलुरु आई तो मैं बेंगलुरु में जाके दादी को प्यार से लेके आई। दादी आधा दिन ही मैसूर में आके नया सेंटर खोल के बड़े प्रोग्राम करके फिर दादी चेन्नई में प्लेन में गई। ऐसे ही दादी जी 76 में दादी का यहाँ आना हुआ। उसके बाद चामराजनगर डिस्ट्रिक्ट की सेवा किया। दादी कहती थी केवल मैसूर में नहीं रहना, मैसूर के चारों तरफ जो भी डिस्ट्रिक्ट, तहसील, गांव है सबको संदेश देना, सेवा करना, सेंटर्स खोलना, ये दादी का आदेश था। 1980 में कोर डिस्ट्रिक्ट की सेवा किया। 1990 में दादी मैसूर में रिट्रीट सेंटर का फाउंडेशन लगाने के लिए यहाँ पर एक माता ने 8 एकड़ जगह बहुत अच्छा मेन रोड में दी थी। उसको रमेश भाई जी पसंद किए थे, दादी को इन्फ्लुएंस किया था ज़रूर लेना है। उसी अनुसार दादी और रमेश भाई ने आकर के फाउंडेशन लगाया और सिल्वर जुबली मनाया। और उन दिनों में दादी ने केरला में जाने के लिए भी हमें आदेश थे। रिट्रीट के साथ साथ हम लोग केरला की सेवा भी शुरू किया। केरला में 3 डिस्ट्रिक्ट की पहले शुरू किया, तो बाद में दादी वासन, कोच्चिन और त्रिशूर का भी मैसूर कनेक्शन दे करके सब मिलके बहुत अच्छा हम सेवा कर रहे हैं। और दादी की जो संकल्प था वो तुरंत पूरा करने के लिए बाबा इतना शक्ति देता था और दादी भी खुश हो के हम सबको और उमंग उत्साह बढ़ाती थी। 90 से 96 तक हम लोग इस रिट्रीट हाउस जो जंगल था उसको बाबा के बच्चों ने बहुत मेहनत करके काश भाई लोगों ने उसको मंगल बनाया। पहले एक छोटा हिस्ट्री हॉल बनाया, भाइयों का एक छोटा घर बनाया, बहनों का एक छोटा बनाया, बाबा का कमरा बनाया। उसके बाद 96 तक एक बड़ा हारमोनी हाउस जिसमें 150 लोग रहने का स्थान बन गया और एक लाइट हाउस 200-300 लोग भाई बहनें बैठने का हाल बन गया। दादी जी 96 में डायमंड जुबली मनाने के लिए मैसूर पहुंचे थे। तो दादी जब हारमोनी हाउस उद्घाटन की तो दादी ने प्रेरणा दी, इतना बड़ा मकान है तो इसमें आप बट्टी कराना, सबको कर्नाटक वालों को बुलाते रहना। तो दादी के आदेश से तब से लेकर उसके पहले हम लोग जब रिट्रीट नहीं था तब अलग अलग स्थान में एकांत में जाए बट्टी करते थे, 3-3 दिन 4-4 दिन। उसमें चंद्रमणि दादी, ब्रिजमोहन भाई जी, रमेश भाई जी आदि आदि बड़ों ने आकर के बट्टियाँ कराते थे। उन दिनों में ये हमारा सौभाग्य था। उसके बाद जब रिट्रीट हाउस हुआ हम लोग पहले 21 दिन का मौन बट्टी चालू किया
हमारे मैसूर सब जोन के सभी भाई बहन 2 साल तक 21 दिन का मौन बट्टी बहुत सुंदर अनुभव किया। मैंने खुद भी किया, दादी को समाचार दिया तो दादी उसी प्यार से जब 96 में मधुबन शांतिवन में डायमंड हॉल ओपनिंग किया, उसमें खास बुलाई। जब बाबा इनाग्रेशन करके मुरली सुना के स्टेज पर बैठे थे, दादी ऊपर गई तो दादी तुरंत बाबा के पास मेरे को बुलाई। मैं कंफ्यूज हो गई, दादी मेरे को क्यों बुलाती। सभी ने मेरे को उमंग बढ़ाया, लक्ष्मी तुम चांस नहीं गंवाओ, दादी आपको बुला रही है, जाओ। तो मैं तुरंत स्टेज पर गई। दादी बाबा को बोली, बाबा ये 21 दिन का मौन बट्टी करके आई है, इसका अनुभव सुनो। बाबा को क्या सुनाऊं, इतनी बड़ी सभा में 20,000 लोग बैठे हैं, दादियाँ बैठी है, बाप दादा मुझे दृष्टि दे रहा है। तो मैंने बाबा को यही बोला, बाबा दादी ने प्रेरणा दी, वरदान दी, उससे अनुसार बट्टियाँ चल रही है। मैंने भी किया तो मुझे बहुत अच्छा अनुभव भी हुआ, शक्ति भी मिली। तो बाप दादा मुस्कुराते हुए, दृष्टि देते हुए यही वरदान दिया, बच्चे तुम बट्टी करते कराते रहना। फिर बाद में आज तक, तब से लेकर आज तक 21 दिन का बट्टी चला, 14 दिन का चला, 13 दिन का चला, 10 दिन का चला, 9 दिन का चला, 7 दिन का चला, अभी 5 दिन का बट्टी। हर साल में 2-3 महीना यहाँ बट्टियाँ चलती है रिट्रीट में, और अनेक अनेक प्रोग्राम भी चलती हैं। तो ये दादियों की इस धरनी में आकर के, इस भूमि को पावन बना करके, हरा भरा बना करके हम सबको शक्ति दे के सेवा कराई। उसके बाद जब बाबा मधुबन में आया, सब जगह मेगा चल रही थी, तो हम हमेशा सोचते थे एक दिन के लिए इतना बड़ा खर्चा क्या करें, कैसे करें, सब सोच में पड़ते थे और करने का निश्चय नहीं करते थे। पर बाबा जब हमारा कर्नाटक की टर्न में हम सबको खड़ा हो के कहा, बच्चियाँ ये बाप दादा का दिल है, उमंग है, बाप दादा आप सबको उमंग दे रहा है, आप हिम्मत रखेंगे तो बाप दादा का हजारों गुना फल मिलेगा, मदद मिलेगा। ऐसे ही सचमुच उस घड़ी हमने बाप दादा के सामने दृढ़ संकल्प किया, बाबा ज़रूर हम मैसूर में मेगा प्रोग्राम करेंगे। तो यहाँ मेरे साथ सारे मैसूर के भाई बहनों ने भी संकल्प किया, बाबा ने हम लोगों को कहा है तो हमको ज़रूर करना। तो वंडरफुल अनुभव ये किया, सब भाई बहने मैं बिना पूछे सब लोग सब प्रकार का मदद किया। 6 महीना छोटे छोटे सेवा किया। उन दिनों में मैसूर यूनिवर्सिटी वालों ने एक बड़ा हॉल दिए थे, उनके साथ MOU हुआ था, उधर भी 6 महीना लगातार प्रोग्राम करके ये मेगा के मेला जहाँ पर किया, मेगा प्रोग्राम किया, उसी मैदान के सामने वो हॉल था। तो बहुत सेवा किया, 6 महीना तैयारी किया लाखों लोगों को इकट्ठा करने के लिए। उसके बाद 205 में बड़ा मैदान में बहुत सुंदर मेला अरेंज किया। बाप दादा का मदद और दादियों का सहयोग और विशेष प्रकाशमणि दादी का नज़र जो मेरे ऊपर पहले से पड़ी थी, और सारे मैसूर के भाई बहनों को दादी बहुत प्यार करके, शक्ति दे करके इतनी बड़ी बड़ी सेवा किया, मेरे पास वर्णन करने के लिए शब्द भी नहीं है, टाइम भी कम है। इसलिए मैं ऐसी पूज्य दादी को कितना सेवा कराइए। और भी दादियों ने, जैसे गुलजार दादी, जानकी दादी ने भी, रतनमणि दादी ने भी मैसूर की सेवा बढ़ाने के लिए उन्होंने अपनी पधारमणे से सबको वरदान दे के, आशीर्वाद दे के इस सेवा को बहुत बढ़ाए हैं। हम बहनों को भी शक्ति भरी है। मैं पूज्य प्रकाशमणि दादी जी को, मेरे को काश दादी ने बहुत पालना दी, अंतिम समय तक मुझे पहचानते थे। दादी का याद करूँ तो बहुत मेरे को मन में भर आता है।
पर दादी ने मुझे इतना पालना दी है, तो मेरा अंतिम श्वास तक जो दादी की पालना है, बाबा की वरदान है, उन सबको पूरा करने का ही मेरा दृढ़ संकल्प है। आज मैं ऐसे पूज्य दादी को कोटि कोटि अभिनंदन करती हूँ, नमन करती हूँ, वंदना करती हूँ। ओम शांति।